काम करवाना, इससे क्रिमिनल का कोई था नहीं। इस तरह बात करना नहीं है क्या? हमको बात करना, बीसीसीएल से बात करना, जिला प्रशासन से। महाराज चला कर मुंह फोड़ ले। ये वो केस मेरा नहीं है, आपके ऊपर पूरा दुनिया जानता है। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुलू महतो एक बार फिर से अपने तेवर को लेकर सुर्खियों में है। ताजा मामला एक सरकारी बैठक का है, जहां सांसद महोदय ने बीच मीटिंग में ही जीएम को खुलेआम धमकी दे डाली। दरअसल 25 जून को हिलटॉप आउटसोर्सिंग परियोजना परिसर में रैयतों को मुआवजा एवं नियोजन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का सांसद ढुलू महतो ने चेतावनी दे रखी है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को गोविंदपुर एरिया जीएम के साथ त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी। तीसरा पक्ष सांसद गिरिडीह सीपी चौधरी की है। सैकड़ों की संख्या में रैयत भी मौजूद थे और मीटिंग के दौरान ही उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। इस दौरान सांसद ढुलू महतो ने सूचिता की तमाम हदों को लांघते हुए जीएम को जिस लहजे में चेतावनी दी, उससे पूरा महकमा सकते में है। वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें सांसद की धमकी भरी बातों को साफ तौर पर सुना जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का इस तरह का बर्ताव जायज है? क्या सरकारी अधिकारियों को इस तरह खुलेआम धमकाना लोकतंत्र के दायरे में आता है? जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहां पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है, हर जगह पे गोली बम चलवाया गया। कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था। हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया है, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है, वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। उससे मेरा क्या मतलब है? वो तो सिर्फ रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ करने अभी बात कर ही लिया है, किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा और जब तक नहीं जमीन को चिन्हित किया जाएगा तब तक काम को स्थगित जिला प्रशासन और जो बीसीसीएल के अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोगों ने मामला को अगर काम कल चलो तो हम लोग अपना धरना अभी अपना आंदोलन को वापस लेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ग्रामीण जो निर्णय सही निर्णय होगा सही निर्णय को मानेंगे। निश्चित तौर पर जो स्थिति आज बना हुआ है कोलफील्ड में, माफिया के द्वारा माफिया गुंडा को टेंडर ले लिया जाता है और यहाँ पे जबरन ग्रामीणों पर, यहाँ के विस्थापितों पर, यहाँ पे गरीब गुरबा बसे हुए लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसका मामला हम जरूर सदन में उठाएंगे। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है उसमें उन का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है,
लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है। बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करेंगे।